कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात्म पाही। जय जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ है। अस कही नारद सुमरी हरि, गिरी जही दिनी असीस। होई है कल्याण अब संशय तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही यस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, आगिल चरिते सुनऊ जस भयऊ। पति एकांत पाई कह में नाथ न मैं, समझू मुनि बेना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मालोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे आपको सुनाता हूँ। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिए बिहाओ सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। कहते हैं जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती, हे स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है, प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरि जय जोगु, गिरि जड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जय न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो हम सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में पछतावा या हमें कोई संताप न हो। अस कही परिचरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। प्रिया सोचूं परी हरऊ, सबो सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ, जेहि सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सूता परने हूँ, तो वस जाई सिखावनो देहु। अरे करे सो तपु जई मिलऊ महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वैसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संग गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुनु निधि वृक्ष केतु। अस विचारी तुम्हें तजहु है शंका, सबही भांति सकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और से कारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति वचन हर्षी मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमई बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बिठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारह बार लेती उराई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वगय भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी
तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात में पाई। सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुन आवऊ, तो ही सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ, मैंने ऐसा सपन देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाय तपु शैल कुमारी, नारद का सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनीय है मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई स्वर पंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मई भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तपु आस जिय जानी। सुनत बचन अभय समित में तारी, सपन सुनायऊ गिरई अंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। मातु पितई बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित बरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुँह से बात नहीं निकलती। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम्हें पाही। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। ऐसे ही हमारे इस रामायण पाठ को, रामचरित पाठ को सुनने, कथा सुनने के लिए हमारे सनातन धारा चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करें और हमारा आपको ये कथा कैसी लग रही है उसको भी बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम। राम राम, हर हर महादेव।